हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अब एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं एंड लोग पूछें या ना पूछें उनके दिमाग में हमेशा रहता है। अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी हैं या आप कॉलेज में हैं, अपना एलएलबी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम पीजी कैसे प्रिपेयर करें, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। मेनी अ टाइम्स जॉब में आने के बाद लोग पीजी इसीलिए नहीं करते बिकॉज दे थिंक दे डोंट हैव दैट टाइम नाउ, राइट। तो अब हम लोग यही बात करेंगे कि हम लोग अपना टाइम जॉब और कॉलेज और पीजी प्रिपरेशन को साथ में कैसे दें। ये हम लोग के कुछ कोर्सेज हैं क्लैट पॉइंट के जो कि आपको मॉक्स वगैरह देने में हेल्प करेंगे। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा टाइमलाइन पे रखते हैं, सो यू आर नॉट एबल टू पुश इट फर्दर कि अच्छा हम ये कल पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कल तो ये मॉक पेपर देना है ना। तो इस तरह से आपकी हेल्प होगी इसमें। अचीवर्स बैच चलता है जिसमें पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट हैं, वीकली असेसमेंट्स हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि जिसने भी ड्रॉप किया हुआ है अपना कॉलेज और वो जॉब भी नहीं कर रहे, तो उनके पास तो 24 के 24 घंटे हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो दे विल प्रिपेयर मोर देन मी हु हैज़ अ जॉब और अ कॉलेज एंड दे विल हैव बेटर मार्क्स। और ये सबके दिमाग में आता है। बट द पॉइंट इज कि आपके पास जॉब है या कॉलेज है और आपको प्रिपेयर करना है, यू विल बी मोर एफिशिएंट। आपकी पढ़ाई इफेक्टिव ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दिन भर में आपने ये जो 3 या 4 घंटे निकाले हैं या 2-3 घंटे निकाले हैं अपनी पढ़ाई के लिए, दैट इज ऑल यू हैव। तो आपकी वो जो इफेक्टिविटी होगी उन 2-3 घंटों की, वो भारी पड़ेगी उस इंसान के जो कि who is dropping everything and preparing for the PG exam, unless and until वो भी उतना ही motivated हो। जब आपके पास ज़्यादा काम होता है और कम टाइम होता है, यू टेंड टू बी मोर एफिशिएंट। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी यही है कि आप थोड़े वक्त में थोड़े इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट दें। ठीक है? ये कैसे होगा? ये ऐसे भी होगा कि आप हार्ड वर्क ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप इंटेलिजेंट वर्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपको पढ़ना है अपने पीजी के लिए। नाउ यू नो फॉर अ फैक्ट कि जो टॉर्ट्स है वो सिर्फ केस लॉ बेस्ड है, ठीक है, उसमें कोई सेक्शन नहीं है। तो बजाय इसके कि आप वो पूरी मोटी सी किताब उठाएं बांग्या की या जिसकी भी आप बुक रेफर करते हैं टॉर्ट्स के लिए, वो आप बार बार उठाएं। यू वुड नो इन योर हैविंग डन योर एलएलबी कि इसमें कुछ केसेस हैं जो बहुत लैंडमार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक नोट्स ऑफ देम। You don't need to go through every chapter word by word in a book to crack your PG. ठीक है? ऐसे ही आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेयर एक्ट है वो बहुत बहुत पतला सा है। कीप इट इन योर बैग। आप कॉलेज जा रहे हैं, आप उसको बैग में रखिए, या आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप अपने बैग में उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट को रखिए। जब टाइम मिले आपके ट्रैवलिंग टाइम में, आपके लंच टाइम में, जस्ट टेक इट आउट एंड गो थ्रू इट। जितना भी हो गया, आज 3 सेक्शंस पढ़ पाए आप उसके, कल 4th और 5th पढ़ेंगे। करते करते किसी दिन वो बेयर एक्ट ऐसे ही पूरी हो जाएगी, एक बार नहीं 2-3 बार पूरी हो जाएगी, विदाउट गिविंग इट एक्स्ट्रा टाइम और गिविंग इट अ पर्टिकुलर टाइम। तो आप ऐसे ही अपना कोई भी एक एक्ट बना लीजिए। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है और जो उसके बेयर एक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा लैंडमार्क केसेस दिए होते हैं, आप वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बेयर एक्ट पतली हो, ज़रूरी ये है कि आप उस बेयर एक्ट से कंफर्टेबल हो, कि आप उसको रखते उठाते पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो दीज आर द काइंड ऑफ हार्ड वर्क्स विच यू कैन डू एंड अलॉन्ग विथ इंटेलिजेंट प्लानिंग। ठीक है? दूसरी बात यह है कि एज आई हैव जस्ट टेकन अ कोड आउट ऑफ एंडी रोनीज बुक, he was a very very famous writer in US, and उन्होंने भी यही कहा that I have learned that the less time I have to work with, the more things I get done. So ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ क्रैक नहीं होता पीजी, होता है। I did crack it along with my job. Anybody can, many people do. ठीक है? तो इस चीज़ से आपको पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है।
नाउ टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? पहली बात यह है दैट यू विल हैव टू शेड्यूल योर टाइम। आपको रोज ये पता होना चाहिए कि ठीक है, टिल 7 o'clock या टिल 8:30 आई विल बी बैक फ्रॉम माई जॉब। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको ये पता होगा कि ठीक है, 5 बजे तक की या 4 बजे तक की क्लासेस होती हैं। आने के बाद टिल 8 o'clock आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई कॉलेज, उसके बाद आई स्टडी फॉर पीजी। यू हैव टू हैव अ शेड्यूल कि आज ये सब्जेक्ट करना है, कल वो सब्जेक्ट करना है। इफ यू डू नॉट हैव अ शेड्यूल, आप सिर्फ टेंशन में रह जाएंगे कि करना क्या है। शेड्यूल होगा तो आपको पता होगा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लो, इसके बाद हफ्ते भर बाद 5 दिन बाद हमें टॉट्स शुरू करना है। सो यू नो दैट यू हैव गॉट इट कवर्ड, यू नो कि हर सब्जेक्ट का टाइम निकल आया है शेड्यूल में। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो टेंशन तो होगा। ऑल्सो अपने शेड्यूल बनाते टाइम बफर टाइम रखिए। अगर आपका ऑफिस 6 o'clock पे ख़त्म होता है या आपकी क्लास 6 o'clock पे ख़त्म होती है, सो डू नॉट मेक अ शेड्यूल वेयर इट से 6:30 से आपको पढ़ने बैठना है, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप उसमें थोड़ा टाइम दें, आप अपना 7:30 या कुछ रखें, उससे पहले आप पढ़ने बैठ जाते हैं, ग्रेट। पर अगर नहीं भी बैठ पाए तो इतना कोई लॉस नहीं होगा। अगर एक दिन पहले आपने कम पढ़ाई की है तो फिर आप वहाँ पे उसको कवर अप कर सकते हैं कि ठीक है, 6 to 7:30 आई हैव दैट टाइम जहाँ पे हमें कवर करना होगा पिछले दिन का। सो हैव दोज बफर टाइम्स इन योर शेड्यूल एंड हैव अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल शेड्यूल विच यू कैन फॉलो। ठीक है, ऐसा शेड्यूल नहीं बनाना है जिससे कि आप वर्कड अप हो जाएं और वो फॉलो ही ना हो पाए एंड देन वो एक टेंशन हो जाए कि शेड्यूल तो बनाया है मगर फॉलो नहीं होता। सेकेंड थिंग इज फोकस। वेन यू आर डूइंग समथिंग जस्ट डू दैट थिंग। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिए कि अरे दूसरा सब्जेक्ट बचा है, अरे ऑफिस का काम है, अरे क्लास का काम है। नहीं, अगर आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, अगर आपके शेड्यूल में हर चीज़ का टाइम आपने दे रखा है, देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। और कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो छूटेगा, दैट्स ओके। नो बडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू डू 100% ऑफ एवरीथिंग। अगर आप रोज का 80 to 90% शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड। ठीक है, उसको बढ़ाते रहना है बट उस पर टेंशन नहीं लेना है। तो फोकस उसी से बनेगा व्हेन यू हैव अ शेड्यूल एंड यू आर कंटेंटेड कि ठीक है, हो जाएगा। यू हैव टू हैव दैट सेल्फ बिलीफ कि हो जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, देन द थर्ड वुड बी प्रायोरिटाइज। शेड्यूल है आपका कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, बट अगले दिन आपकी कोई मीटिंग है जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, या आपका कोई टेस्ट है या एग्जाम है, तो प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली बिकम्स योर जॉब और योर कॉलेज। बट ऐसा भी होगा कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यू डोंट नीड टू डेडिकेट टुडे एनी टाइम टू योर कॉलेज और योर जॉब का काम। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि आज आई कैन प्रायोरिटाइज माई यूजी प्रिपरेशन, या आज यूजी प्रिपरेशन को थोड़ा पीछे रख के हमें अपना बाकी का काम करना होगा। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज ऑन अ डेली बेसिस। और ये बहुत ही यू कैन नॉट रियली फिक्स इट, क्योंकि आपको नहीं पता कि टेस्ट एग्जाम कब होगा, आपको नहीं पता वो मीटिंग कब आ जाएगी, आपको नहीं पता कि तबीयत कब ठीक नहीं होगी। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड डोंट पैनिक ऑन इट। बट हाँ, डेली बेसिस पे आपको प्रायोरिटाइज करना होगा कि आज ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विथ कीपिंग अ शेड्यूल। तो शेड्यूल में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, यू डोंट नीड टू पैनिक अबाउट इट। देन ब्रेक्स, प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड ब्रेक्स तो लें, बट वो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक्स शुड नॉट बी अ ब्रेक टू योर होल स्टडी कि अभी तो पूरा सब्जेक्ट ही गया, अब तो नहीं हो सकता। ठीक है, ब्रेक मीन्स आप सिर्फ अपने को फ्रेशन अप करिए, आप टहल लीजिए, आपको जो भी म्यूज़िक अच्छी लगती है तो आप म्यूज़िक सुन लीजिए, इंस्टा खोल लीजिए अगर आपको इतना भरोसा है कि आप उसको 5 मिनट में बंद कर देंगे, विच इज़ वेरी अनलाइकली फॉर मोस्ट ऑफ अस। बट ओके, इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोल, ग्रेट, गो फॉर इट। हाँ, कहा जाता है कि स्क्रीन का टाइम कम करते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शंस बेटर, बट इट्स ऑन यू, वट एवर यू थिंक इज फाइन। अनप्लान ब्रेक से क्या मतलब हुआ? आप पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेक आधे घंटे बाद आना है, बट यू नो दैट यू सैचुरेटेड योरसेल्फ। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। गेट अप, गेट अप। अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत है, आप कर लीजिए, 5-10 मिनट की कर लीजिए। यू डोंट नीड टू लाइक हैव अ योगा फॉर 1 hour और गो टू द जिम स्ट्रेट अवे फॉर एन आवर। थोड़ा सा उठे, मेडिटेट किया, थोड़ी सी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, कुछ खाया, पानी पिया, बैठ गया वापस। सो यू कैन हैव बोथ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड ब्रेक्स। देन ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज।
जितना ज़्यादा हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग जंक खाते हैं हम लोग का ब्रेन उतना स्लो फंक्शन करता है. दैट इज़ अ सैड रियलिटी. तो जब आपके एग्जाम्स पास हैं, अवॉइड इट. Keep your food habits good because it does affect your focus and your brain. एंड एक्सरसाइज, अगर आप बहुत उसमें एक्सरसाइज में नहीं है, यू नो, गेटिंग अप अर्ली, एक्सरसाइज किया मैट बिछा के, एंड यू नॉट इनटू दैट, इट्स फाइन. इट डज, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल फॉर दिस. आप सिर्फ थोड़ी स्ट्रेचिंग कीजिए. आप जो भी समझ में आए, मेडिटेट करना है या यू नो आग बंद करके सिर्फ बैठे रहना है, लेट जाना है, वट एवर सूट्स यू. यू डोंट हैव टू गो बाय वट एवरीबडी इज डूइंग. आपको एक क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए. यू जस्ट हैव टू train your mind to be relaxed, and that's all. The last and the most important is avoid procrastinating. ये बहुत मुश्किल है, especially when you have a phone in your hand. WhatsApp है, Instagram है, Twitter है, and the list is literally ending. तो इसको अवॉइड करना मुश्किल है, बट दैट्स द ओनली वे. ऑल्सो यू विल बी एट अ बेटर पोजिशन टू अवॉइड इट दैन अ पर्सन जिसकी अभी कोई जॉब साथ में या कॉलेज नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. यू नो कि सिर्फ यही 3 घंटा है. सो इन दैट सेंस यू विल बी एक्चुअली एट अ बेटर पोजिशन दैन द अदर ग्रुप और लॉट, क्योंकि आपको पता है कि इतना तो वक्त है ही नहीं कि बर्बाद किया जाए. और अगर आप बर्बाद कर रहे हैं, देन जस्ट रिवाइज कि आप क्यों पीजी को अटेम्प्ट भी कर रहे हैं. व्हाई डू यू वांट टू गिव योर एलएलएम? अगर वो पर्पस इनफ है तो आप अपना फोन रख देंगे, आप पढ़ने को वापस बैठ जाएंगे. इफ दैट पर्पस इज नॉट इनफ, हाँ तो मुश्किल होगा. बट यू नो कीप रिवाइजिंग कि क्यों क्यों रहे हैं हम, इतनी मेहनत हमें करनी क्यों है. एंड ऑल्सो ये ध्यान रखें कि मेहनत का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है. इट्स अबाउट 6 months और 9 months और 12 months एट मैक्स. एक बार क्रैक हो गया तो फिर देखो इंस्टाग्राम, हु इज स्टॉपिंग यू. बट तब तक के लिए इट्स अ स्मॉल थिंग जो आप अपने बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में गिव अप कर रहे हैं. सो गिव इट अप. That's all. That is how I would suggest you to manage your time, and I'm sure you'll do great with your exams. If there's any problem, please feel free to contact us. Feel free to join our courses. We will help you as much as we can. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.